कुछ समय पहले की बात है। एक नगर में रामदयाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके दो बच्चे थे, बेटे का नाम कबीर और बेटी का नाम रानी, और उसकी पत्नी का नाम रेखा था। वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे ही फिर एक दिन, माँ, मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। रुक जा बेटा, ला रही हूँ खाना। तू और तेरा भाई दोनों ही खा लेना। ठीक है माँ। बेटा पहले आप खाना खा लो, फिर खेलने चले जाना। फिर दोनों बच्चे खाना खाकर खेलने चले जाते हैं। फिर शाम को दोनों खेल कर आते हैं। ले बेटा कबीर, तू दूध पी ले। माँ मुझे। बेटा आज दूध थोड़ा ही है, एक गिलास तेरे पापा ले लेंगे और एक गिलास तेरा भैया। तू रहने दे आज। ठीक है माँ। इधर रानी के पिताजी आ जाते हैं। वह रानी से बहुत प्यार करते थे। रानी की माँ, ओ रानी की माँ, बच्चे सो गए क्या? हाँ बच्चे तो सो गए। अच्छा, फिर तो रानी बेटी भी सो गई होगी। हाँ वो भी सो गई। अच्छा तो ठीक है, ये लो मिठाई, सुबह उनको दे देना। अच्छा मैं भी थक चुका हूँ, अब मेरे लिए भी खाना लगा दो, मैं भी खाकर सोता हूँ। अच्छा ये लो खाना, ये दूध रखा है, खाना खाने के बाद इसे भी पी लेना। रामदयाल खाना खा लेता है और दूध लेकर रानी के कमरे में चला जाता है। अरे रानी बिटिया, ओ रानी बिटिया, उठो तो जरा। अरे पिताजी, आप आ गए। आपने खाना तो खा लिया ना? हाँ रानी बिटिया, मैं आ गया। तुमने दूध पी लिया? नहीं पिताजी, मैं कल पी लूंगी, आज आप पी लो। नहीं बेटी, तू पी ले, मैं कल पी लूंगा। नहीं पिताजी, आप पी लो। चल ठीक है बेटी, अपन बाप बेटी दोनों आधा आधा दूध पी लेते हैं। मुझे तो मालूम ही था बेटा कि तेरी माँ तुझे दूध नहीं देगी। फिर दोनों दूध पीकर सो जाते हैं। चलो बच्चों जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। लो मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है, आप इन्हें स्कूल छोड़ाओ। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम दोनों को स्कूल छुड़ाता हूँ। रानी बिटिया चल मेरे कंधे पर बैठ जा। पापा मैं भी बैठूंगा आपके कंधे पर। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरी बहन तो उससे छोटी है ना, उसी को मेरे कंधे पर बैठ के जाने दे। तू तो उससे बड़ा है, चल तू तो ऐसे ही पैदल चल। रामदयाल अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक दुकान दिखाई देती है। ओ पिताजी देखो कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मैं तो हवाई जहाज ही लूंगा। नहीं भैया नहीं, हम अभी नहीं ले सकते क्योंकि पिताजी अपने साथ पैसे नहीं लाए। अरे मेरी बिटिया कितनी समझदार है। बेटा मैं जब व्यापार से आऊंगा ना तो तेरे लिए हेलीकॉप्टर और अपनी बिटिया के लिए एक प्यारी सी गुड़िया लेकर आऊंगा। अभी तुम पढ़ने जाओ। फिर रामदयाल अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे रेखा सुनो, मैं कल व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ 2-4 दिनों के लिए। जब तक मैं ना आऊँ मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, और खासकर मेरी बिटिया का, उसे तुम अच्छे से पेश आया करो, वो अभी बच्चा है। अरे आप भी कैसी बातें करते हो, मुझे भी पता है रानी बच्चा है और मैं भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करती हूँ। मैंने बच्चों के साथ कभी भेदभाव किया है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि मेरे जाने के बाद बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें कहीं धूप में मत खेलने देना, और खासकर मेरी बिटिया का, वो तो बहुत नाजुक है, हाल ही बीमार पड़ जाती है। अगले दिन रामदयाल व्यापार के लिए बाहर जाने लगता है। तभी अच्छा मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा कबीर बेटे, तेरे लिए क्या लेकर आऊँ? पिताजी मेरे लिए चलने वाला हवाई जहाज और उड़ने वाली कार ले आना। हाँ ठीक है बेटा, ले आऊंगा। बेटा लाडू तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए क्या लेकर आऊँ मैं? नहीं नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप वादा कीजिए कि आप जल्दी आ जाएंगे। मुझे आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगा, पर ये बता मैं तेरे लिए लाऊं क्या? चल मैं तेरे लिए एक अच्छी सी गुड़िया लेकर आऊंगा, ठीक है? इतना कहकर रामदयाल अपने व्यापार के लिए बाहर चला जाता है। रानी अपने पिता की बहुत लाडली थी, उसे पिता के बिना बहुत बेकार लगता था और पिता की याद में उसे बुखार आ जाता है। बेटा मैं रानी को लेकर वैद्य जी पर जा रही हूँ और तू अपना ध्यान रखना। माँ पिताजी कब आएंगे अब? बेटा पिताजी तो कल आ जाएंगे, तेरा भाई भी तो है, वो तो अच्छे से खेल रहा है और तू ही लगी है पिताजी कब आएंगे, पिताजी कब आएंगे। इतना कहकर रेखा अपनी बच्ची को वैद्य जी से दवाई दिलाकर ले आती है। अगले दिन सुबह सुबह रामदयाल अपने घर आता है।
अरे बच्चों कहाँ हो? देखो मैं आ गया तुम्हारे लिए खिलौने लेकर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बच्चों को इतना लाड़ प्यार मत किया करो। अब वो तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, खासकर वो रानी। अरे क्या हुआ रानी को? सब ठीक तो है ना? अरे रानी बिटिया, ओ रानी बिटिया देखो बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। इतना सुनकर रानी दौड़ती हुई आती है और अपने पिता के गले लग जाती है। पिताजी आप आ गए। जरूर तुमने मेरी रानी बिटिया से कुछ कहा होगा, इसी कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और रामदयाल अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार करता है। फिर रानी 20 साल की हो जाती है और उसका भाई कबीर वो 22 साल का हो जाता है। फिर एक दिन, अरे आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी रानी बेटी की शादी हो और वो अच्छे से घर में जाए। नहीं पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहता हूँ, पर क्या करें, दुनिया की रीत है, निभाना तो पड़ेगी। रामदयाल अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता है, लेकिन दहेज में वो 10 लाख रुपए मांगता है और रामदयाल हाँ कह देता है। फिर शादी वाले दिन, अरे रामदयाल, पहले 10 लाख रुपए तो दो जो तुमने वादा किया था। अरे समधी साहब, अभी 5 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। मैं 2-3 दिन में 5 लाख और करवा दूंगा। नहीं, पहले पैसे दो, उसके बाद में शादी करेंगे। चल बेटा उठ जा मंडप से। अरे नहीं समधी साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा अपने समाज में। ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी का चेहरा देखिए, वो किसको मुंह दिखाएगी, उससे कौन शादी करेगा। ऐसा नहीं करो, मैं 2-3 दिन में करवा दूंगा आपके पैसे। चलो ठीक है, 2-4 दिन में इंतजाम कर देना, नहीं तो अपनी लड़की को वापस ले आना। ठीक है समधी साहब, मैं करवा दूंगा। फिर रानी की शादी हो जाती है और रानी अपने ससुराल पहुंच जाती है। सुनो अजय की माँ, उन्होंने अभी 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख बोल रहे हैं 2-4 दिन बाद दे देंगे। क्या सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए हैं? अगर मुझे पहले पता होता ना ये लोग इतने भिखारी हैं, तो मैं अपनी बेटे की शादी कभी नहीं करती। इस मनहूस के साथ उसकी शादी करके तो उसकी जिंदगी ही खराब हो गई। इससे अच्छा तो वो कुआरा ही रहता। अरे महारानी कहाँ जा रही है? किचन में जा, बर्तन पड़ी हैं, उनको साफ कर ले। ठीक है माँ जी। रानी सुनो, सबके लिए खाना बना दो और अपने पिताजी से कहना कि जल्दी से पैसों का इंतजाम करें, हम ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। पूरा परिवार बेचारी रानी पे बहुत अत्याचार करते हैं। फिर एक दिन, हेलो ससुर जी, आपने 5 लाख रुपए देने के लिए 5 दिन की मोहलत मांगी थी। आज 10 दिन हो चुके हैं, जल्दी से पैसे दे दो वरना अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। नहीं बेटा, मैं पैसों का ही इंतजाम कर रहा हूँ। मुझे 1-2 दिन की और मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे पैसे अभी चाहिए वरना अपनी बेटी को आज ही ले जाओ। रामदयाल दुखी होकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो रेखा, इस घर के पेपर कहाँ हैं? वो जल्दी से लाकर मुझे दे दो। अब वही बस एक रास्ता है मेरे पास। क्या अगर आप इस मकान को बेच देंगे तो हम और कबीर कहाँ रहेंगे? रह लेंगे रेखा, कहीं ना कहीं अपन किराए से, पर वहाँ पर पता नहीं कैसे मेरी बेटी को रख रहे होंगे। मैंने उसे बड़े नाजों से पाला है। क्या री करमजली, अपने बाप से तो पैसे ला नहीं सकी, जा कुआं से पानी ही भर ला। रानी कुएं पर पानी भरने जाती है और उसकी सास उसे वहीं धक्का दे देती है और रानी कुएं में गिर जाती है। इधर रानी के पिता मकान बेचकर 5 लाख रुपए लेकर आता है। रानी बिटिया, ओ रानी बिटिया, देख तेरे पिताजी तुझसे मिलने आए हैं, कहाँ है? अरे भाई साहब, ये लीजिए 5 लाख रुपए। मेरी रानी कहीं नहीं दिख रही, वो कहाँ है? उसको बुला दीजिए, मेरे को उससे मिलना है। लाइए ससुर जी, पैसे मुझे दे दीजिए। और आपकी बेटी तो अभी अंदर कमरे में एसी की हवा में सो रही है, उससे बाद में मिल लेना। नहीं बेटा, मैं आया हूँ तो चलो मैं अपनी बेटी से ही मिल लेता हूँ, फिर पता नहीं मिल भी पाऊंगा कि नहीं। बुला दो बेटा जल्दी, मुझे और भी कहीं जाना। अरे नहीं, जब कहा ना आपसे कि अभी रानी सो रही है तो अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। तभी उधर से एक लड़का भागते हुए आता है। अंकल, आपकी बेटी कुएं में गिर के मर गई वो। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। दीदी अंदर सो रही है एसी में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है अंकल, आप मेरे साथ चल के देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा बेटा, अगर ऐसी बात है तो चल, जल्दी चलते हैं। अपनी बेटी को देखकर रामदयाल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। रानी, तुझे क्या हुआ? मेरी बेटी, तुझे किसने मार दिया? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देख मैं आ गया हूँ ना, आंखें खोल, अपनी आंखें खोल बेटा, मैं तुझे देख नहीं सकता बेटा। रानी बेटी उठ जा बेटा, आंखें खोल, अपनी आंखें खोल। रानी के पिता फूट कर रोते हैं और पागल हो जाते हैं। रानी बिटिया देख,
मैं तेरे लिए 5 लाख रुपए लेके आया हूँ। तेरे ससुराल वाले अब तुझे परेशान नहीं करेंगे। क्या मेरे हाथों से तू खाना खाएगी? मैं बनाऊंगा बेटा, तेरे लिए खाना बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा बेटा, स्वादिष्ट। तू खाएगी ना? जल्दी बता,